नमस्कार दोस्तों, तो मेरा नाम है देवेंद्र नागर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 48 लॉ ऑफ पावर के। हम जो पांचवें और छठे नियम को आज हम समझेंगे। जो पांचवा नियम है वो क्या बोलता है? प्रतिष्ठा पर बहुत कुछ निर्भर करता है, हर कीमत पर इसकी रक्षा करें। जो मतलब अपनी आन बान एक शान होती है ना, जो अपनी प्रतिष्ठा होती है उस पर बहुत कुछ चीजें जो होती है हमारे जीवन में, वो बहुत कुछ ना मतलब उस पर निर्भर करती है। तो हमें उनकी ना किसी भी हालत में मतलब किसी भी कंडीशन में उनकी ना रक्षा करनी चाहिए, ताकि वो एक आन बान शान बनी रहे। जैसे हम किसी को बोलते हैं ना कि भाई तुम्हारी क्या ही इज्जत रहेगा ये इस काम को करने के बाद में। तो जो मतलब कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो हमें करने नहीं होते, पर कुछ काम ऐसे होते हैं कि जिनको करने के बाद हमारी आन बान शान है जो और ऊपर बढ़ जाती है, हमारी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। तो क्या है कि प्रतिष्ठा शक्ति की नींव है। ठीक है। अब जो हमारी प्रतिष्ठा है ना, वो जो शक्ति पाना चाहते हैं उसकी नींव होती है वो क्या है? प्रतिष्ठा है। इसमें लिखा है हमारे चारों तरफ के लोग, भले ही वे हमारे सबसे पक्के दोस्त हो, हमेशा कुछ हद तक रहस्यमय और अबूझ रहते हैं। मतलब जिनको हम ये समझते हैं ना कि हम इनको अच्छी तरह से जानते हैं, मतलब इनके बारे में हम सब कुछ जानते हैं, पर कहीं ना कहीं फिर वो लोग कैसे होते हैं कि मतलब हम उनको अच्छी तरह से मतलब कि जान नहीं पाते। कभी कभी फिर हमें बाद में पता चलता है कि नहीं यार, इसके बारे में तो मैं ऐसा सोच नहीं सकता था कि ये इंसान ऐसा निकल सकता है या फिर ऐसा हो सकता है। मतलब कि वो इंसान फिर उस हद तक जा सकता है कि अपने को पता चले ही ना कि ये इंसान ऐसा भी हो सकता है। मतलब अपन उनके बारे में ज्यादा नहीं जानते। जिसके बाद में हमारे मूल्यांकन का आधार वहां होता है जो हमारी आंखों को साफ नजर आता है। कपड़े, मुद्राएं, शब्द, कार्य। मतलब जो अपन किसी का मूल्यांकन करते हैं ना, तो उसका आधार क्या लेते हैं हम? सामने वाले के कपड़े हो गए, उनके बारे में, उनके पैसे हो गए, उनके रहन सहन हो गया, खान पान हो गया, वही हमारा उनका उनको देखने का नजरिया होता है कि हाँ, ये इंसान इस तरह से अच्छा हो सकता है या फिर बुरा हो सकता है। किसी के पास अगर मान लो ज्यादा पैसे, तो हम उनको लगेंगे कि ये अच्छा इंसान होगा, या फिर जैसे कि मैं आपको उदाहरण देके बताऊं, जैसे मान लीजिए कि कोई निम्न जाति वर्ग से है, और मान लो वो अच्छे कपड़े पहनकर अच्छी गाड़ी में आकर, और अगर आपको कुछ खाने पीने को दे, या फिर अगर मान लो कोई जाति वर्ग, निम्न जाति वर्ग का भी नहीं हुआ, ठीक है, मैं ऐसी कोई बात नहीं करता, निम्न जाति वर्ग का भी नहीं हुआ, मान लो कोई उच्च जाति वर्ग का है पर वो बिल्कुल गरीब है, दरिद्र है, उसकी हालत में वो बिल्कुल फटे पुराने कपड़े जैसे पहनने हैं, उसने बिल्कुल गंदा हो रखा है, अगर वो कुछ आपको खाने को देगा तो आप नहीं खाओगे। ठीक है। तो हम क्या है कि हम जो हमें आंखों से दिखता है ना, हम उसी पे भरोसा करते हैं कभी कभी, पर जैसा हम देखते हैं वैसा होता नहीं है वो चीजें। इस वजह से यहाँ बेहद महत्वपूर्ण है कि आप खुद अपनी प्रतिष्ठा बनाएं और उसे बनाए रखें। मतलब कि जिसके बाद मतलब जो अपन एक प्रतिष्ठावान व्यक्ति बनना चाहते हैं ना, तो उसमें क्या है कि हम अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखें और वो प्रतिष्ठा हमारी हमेशा बनी रहे। जैसे कि मतलब उदाहरण के लिए अपन अगर जो अपने गांव में, शहर में, समाज में, अपने एक जो घर होता है अपना, उसकी एक आन बान शान होती है। वो प्रतिष्ठा फिर अपने जो मम्मी पापा ने जो बनाई है, जिस लेवल पे उन्होंने उनका नाम कमाया है, जिसके बाद में फिर अपना उत्तरदायित्व होता है कि हम उसको आगे लेके चले और वो कंटिन्यू हम करते रहें। तो क्या है, वो प्रतिष्ठा बनी रहे। ठीक है। ये जो चीजें है ना, मतलब कि उसमें क्या है कि प्रतिष्ठा अपनी खुद की बनाए और खुद की बनाने के बाद में वो बनी रहे, उन चीजों को ध्यान में रखना होगा हमें। यहाँ आपके चारों ओर तरफ आभा मंडल भी बना सकते हैं, जिससे लोगों के मन में आपके प्रति सम्मान, यहाँ तक कि भय भी जाग जाएगा। जो प्रतिष्ठा है ना, वो क्या करेगी, जो मतलब प्रतिष्ठा क्या करती है, ओरा टाइप बना देती है कि इंसान का, कि हाँ भाई इसका ये वाला ओरा है, तो मतलब कि एक अलग ही लेवल का बंदा है। या फिर अपन जैसे मान लो किसी को देखते हैं कि कोई गया नहीं, मान लो कि जैसे अगर आप कहीं जाने वाले हैं या अगर आप शादी पार्टी में कहीं जाने वाले, उससे पहले ही आपकी यार खबर पहुंच जाती है कि वो आने वाला इंसान है, मतलब कि जो आप जाएंगे तो वो आने वाला है। तो आने वाला इंसान है तो वो आ रहा है। अगर आपका नाम आपके जाने से पहले अगर वहां पहुंच जाता है, तो वहां का माहौल अगर चेंज हो जाए, तो वो है प्रतिष्ठा। वो एक ऐसा लेवल है कि वो डिफाइन करता है कि आप कितने बड़े पद पर हो, कितनी आपने उपलब्धि हासिल कर रही, उसको अपन प्रतिष्ठा में जोड़ सकते हैं और जोड़ के देख सकते हैं। वैसी ही प्रतिष्ठा होती है कि मतलब कि जैसे कि वो आपका ना इनविटेशन कार्ड जो होता है ना, उसकी तरह वो कार्य करेगा। आप नहीं गए जिसके पहले, वो चला गया, उसने वो वाला काम कर दिया जो आप चाहते थे कि ये वाला काम हो जाए। या फिर जैसे अपन कभी कॉल पे बात करते करते पापा से या फिर मम्मी से बोलते हैं कि अम्मी ये वाला चीज चाहिए, पापा बोल देते हैं कि वहां पे जाके ले लेना, मेरा नाम ले देना। तो ये एक प्रतिष्ठा होती है ना, ये बनानी पड़ती है और इसको बनाए रखना पड़ता है। ठीक है। अपनी प्रतिष्ठा को किसी एक विशेष गुण पर आधारित करें। यहाँ इकलौता गुण होता है, चाहे वह कार्यकुशलता हो या आकर्षण,
विजिटिंग कार्ड की तरह यह आपका परिचय देता है और लोगों पर जादू कर देता है। जैसा कि मैंने बताया कि मतलब कि एक विजिटिंग कार्ड जो होता है ना, उसी की तरह मतलब कि एक मतलब कि वो अपन कहीं गए नहीं, उसके पहले अगर वो चीज़ें पहुँच जाती है, तो फिर वो अपने को मतलब कि एक जो अपना एक ऑरा होता है ना, वो अलग लेवल का होता है, ठीक है? तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। दूसरी तरफ किसी दूसरे की प्रतिष्ठा पर हमला करना बहुत कारगर अस्त्र है, खास तौर पर जब वह हमसे ज़्यादा शक्तिशाली हो। मतलब इसमें ऐसा है कि मान लो कि अपन जो अपना एक ऑरा है, मान लो अपन बहुत कम कर पा रहे हैं चीज़ों को, मतलब कि अपना कोई जैसे कि अपन मान लो कि अभी स्टार्ट ही हुए हैं, मान लो इंस्टाग्राम पे ले लो, यूट्यूब पे ले लो, मान लो कि अभी आपने धीरे-धीरे मतलब कि स्टार्ट किया है चलना, आपने यू अकाउंट बनाया है उस पर और आप चाहते हैं कि आप फेमस हो जाएँ। तो किसी ऐसे व्यक्ति को टारगेट करें, इतने बड़े व्यक्ति को टारगेट करें कि उनको लेके कुछ ऐसे शब्द बोले या फिर उनकी बातों को पकड़ के ऐसे शब्द बोले कि आपकी जो वीडियो है वो वायरल चली जाए या फिर कुछ भी लोग आपको देखें, आपको सुनने लगें। तो ये वाली चीज़ें है ना, मतलब कि हाइलाइट करती हैं इंसान को कि किस तरह से वो सामने वालों की नज़रों में आ रहा है। जैसे कि मान लो कोई ऐसा मुद्दा हो गया जिस पर सभी मतलब बात नहीं उठा सकते नॉर्मली, बट अगर कोई इंसान उठ के आता है कि और वो बंदा उन चीज़ों को लेके बताए कि यह चीज़ें गलत हैं, ये चीज़ें सही हैं, तो वो क्या है कि हाइलाइट हो जाएगा और सबकी नज़रों में आने लगेगा। वो इतनी जल्दी फेमस होगा जितनी जल्दी कोई धीरे-धीरे मतलब कि मेहनत करके होता है, सालों लग जाते हैं, वो उतने जल्दी फेमस नहीं हो पाएगा। उतना जल्दी वो कैसे फेमस हो जाएगा, जब किसी बड़े इंसान को टारगेट करके कोई चीज़ों को करना स्टार्ट करेगा, ठीक है? जिसके बाद में क्या है कि लेकिन इस रणनीति का प्रयोग बहुत सूझबूझ से करना चाहिए। यहाँ नहीं लगना चाहिए कि आप ओछे प्रतिरोध में उलझ रहे हैं। अगर आप चतुराई से अपने दुश्मन की प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं कर पाए तो अनजाने में आप ही अपनी प्रतिष्ठा को धूमिल कर लेंगे। मतलब जो ये काम है ना, जैसे कि अपन करते हैं दूसरों के लिए कि भाई इसको मतलब इसके बारे में कुछ 4 शब्द गलत बोल दिए, इसके बारे में सही बोल दिए, पर अपने को ना एक लिमिट में रह के किसी के बारे में गलत और सही बोलना होता है। अगर अपन किसी के बारे में बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं और कुछ भी बोले जाते हैं और लगातार बोलते रहते हैं ना, तो फिर वो लोग क्या है अपने ऊपर आ जाएंगे कि अब इसको देखते हैं इसमें कितनी काबिलियत अंदर से रखी हुई है। ना कि अपन दूसरों के मतलब कि एक अपन ने एक बार तो देख लिया, ठीक है, अपन को मतलब कि अच्छा पोजीशन मिलने लगी, जिसके बाद में अपन सामने वाले को बार बार टारगेट कर रहे हैं। फिर कुछ लोग ऐसे निकल के आएंगे जो अपने को टारगेट कर देंगे, तो उसमें क्या है कि अपनी जो थोड़ी बहुत प्रतिष्ठा बनी हुई है वो धूमिल होने लगेगी, ठीक है। फिर इसमें जो मतलब कि जो शक्ति होती है वो इस तरह से होती है, शक्तिशाली शेर अपने रास्ते में आने वाले चूहों के साथ मजे लेता है। मतलब जो शक्तिशाली मतलब जो धीरे धीरे बन जाता है ना, जैसे कि मान लो आप धीरे धीरे मान लो आप कामयाबी के शिखर पर पहुंचने लगे हो ना, तो फिर क्या है कभी कभार आप उन लोगों का फायदा उठाएं जो आपसे ऊपर है, सिर्फ उनको तंज कसते रहें जिससे आज ताकि आप हाईलाइट में आए और फिर छुप जाएं, हाईलाइट आए और फिर छुप जाएं, ठीक है। मतलब कि कभी ट्रेंडिंग में आ गए फिर छुप गए, ट्रेंडिंग में आ गए फिर छुप गए, जिससे आपकी क्या है कि प्रतिष्ठा बनी रहती है, वहां पे आपका जो बोलबाला है वो चलता रहता है, ठीक है। समय जहवरा जो समय है वो जवाहरात होते हैं ना, अपने हीरे मोती होते हैं उनकी तरह होता है, की चमक फीकी कर देगा और उन्हें ओझल कर देगा, कर करके दफन कर देगा। जो समय है ना वो ना जो हीरे जवाहरात है उनकी चमक को फीका करके और दफन कर देगा उन्हें। मतलब कि वही वाली बात है कि जो आप कुछ समय तक तो अपनी चीजों को छुपा के रखें, जिसके बाद में क्या है फिर से उनको मतलब कि हाईलाइट होने के लिए छोड़ दें, ताकि सामने वाले को पता चलता रहे कि आप भी एग्जिस्ट करते हो, ठीक है। ताकि आपकी जो प्रतिष्ठा वो जो बनाई थी आपने वो बनी रहे और निरंतर आप मतलब कि लोगों की नजरों में आते रहें, ठीक है, इन चीजों को लेके। इसलिए मैं यहाँ कहूंगा कि हमारा दरबारी चतुराई और निपुणता से अपने आंतरिक मूल्यों को बढ़ाएं और यह सुनिश्चित करें कि जब वह नए अनजान देश में जाए तो उसकी छवि प्रतिष्ठा उससे पहले ही वहां पहुंच जाए। जैसा कि मैंने आपको शादी को लेके बताया कि या फिर कोई कार्यक्रम हुआ है उसको लेके बताया कि अगर आप नहीं भी गए वहां पे तो उससे पहले जो आपकी प्रतिष्ठा वहां पे पहुंच जाती है, तो वो चीजें है ना वो वहां पे लेके जाएं, मतलब कि आप में उतनी काबिलियत या प्रतिष्ठा पैदा करें कि आपकी जो सोच मतलब कि वहां तक उससे पहले पहुंच जाए। जैसे कि मान लीजिए कि प्रतिष्ठा को अपन ऐसे भी देख सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि
जैसे मान लो अपन गाड़ी खड़ी करके गए, अपनी कार बाइक जो भी है गाड़ी खड़ी करके यहाँ से चले गए, जाने के बाद में अपन वहां पे नहीं है, पर अगर कोई ऐसा इंसान आया जिसने अपनी गाड़ी को पहले देखा हुआ, तो वो ये समझ जाएगा कि ये वाला इंसान है जो इसकी गाड़ी यहाँ पे रखी हुई है, तो ये यहाँ पे हो सकता है। उसको बोलते हैं पोजीशन, एक स्तर बोलते हैं उसको, प्रतिष्ठा जैसा अपन देख सकते हैं। ठीक है, जो नियम छठा है वो क्या बोलता है, हर कीमत पर सबका ध्यान आकर्षित करें। मतलब अपन कभी कभी क्या करते हैं कि बिल्कुल शांत मन से, स्वभाव से अपन बोलना पसंद नहीं करते लोगों के सामने ज्यादा, और चीजें बातें करना पसंद नहीं करते, और जिसके बाद में अपन अपने आप को ना बिल्कुल छुपा के रखते हैं। उससे क्या होता है कि जो मतलब कि अपन सबकी नजरों में नहीं आते, किसी को कोई अपने बारे में जान नहीं पाएगा। इन चीजों के बारे में अगर कोई अपने बारे में जान पाए, तो वो चीजें अपन कैसे किसी को बताएं कि हम भी भाई एग्जिस्ट करते हैं। तो या तो फिर ऐसे किसी इतने बड़े व्यक्ति को टारगेट करें कि वो जो आपसे ज्यादा मतलब कि समझदार हो, उन व्यक्तियों को टारगेट करें, ताकि आप ना उनकी जो मतलब कि अगर अगर आप मान लो कि अपने अपने से बड़े किसी व्यक्ति से लड़ाई करते हो, मतलब जस्ट लाइक लड़ाई, तो मैं मतलब कि समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। मान लो आप ऐसे बड़े व्यक्ति को मतलब कि टारगेट करते हो जो आपसे ज्यादा प्रतिष्ठावान ऊपर है, तो जो आपके जो सराउंडिंग में जो लोग रहेंगे ना, वो आपके बारे में सोचेंगे कि यार ये इसने इससे पंगा लिया है, तो मतलब कि आप ना हाईलाइट में रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे कारण ढूंढे कि कोई अपने तरफ मतलब आकर्षित हो, या फिर लोग आपको जाने उन कारणों से कि आप भी वो इंसान है कि मतलब कि कुछ अलग डिफरेंट रखते हैं सभी लोगों से, ताकि वो आपके बारे में याद करें या फिर आपको जाने। इसमें जो विचार है उसमें पहली लाइन लिखी हुई है कि हर चीज का मूल्यांकन दिखने के आधार पर किया जाता है, जो नजर नहीं आता उसका कोई मूल्य नहीं होता है। मतलब कि जो चीजें हमें नजर आती हैं, अधिकांशतः हम उनका ही मूल्यों का आकलन करते हैं। मतलब कि जो चीजें छुपी हुई होती हैं, फिर हम उनका आकलन नहीं कर पाते हैं कि ये चीजें कितनी सही हो सकती हैं, कितनी गलत हो सकती हैं, या फिर कितनी अच्छी हो सकती हैं, कितनी बुरी हो सकती है, इसमें कितनी काबिलियत हो सकती है, कितनी नाकाबिलियत हो सकती है। ठीक है, मतलब कि अपन उसके बारे में कुछ भी चीजें कहना या फिर मतलब कि समझना अपन समझ नहीं सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें लिखा है कि अपने आसपास के लोगों से ज्यादातर चमकदार दिखने का एक ऐसी कला जो जन्मजात नहीं होती। मतलब कि जो जैसे कि मान लो मैं हूँ, आप हैं, और मतलब कि पूरा अपने जो आप जहाँ रहते हैं वो समाज है, उसमें से सिर्फ एक या दो लोग ऐसे होंगे जिनको मोहल्ले में सब कुछ सब लोग जानते होंगे। अगर कोई बच्चा 5 साल का भी है ना, तो एक वो ऐसा बच्चा होगा कि बच्चे बहुत सारे होते हैं, मान लो 5-5 साल के, मान लो आपके मोहल्ले में 10 बच्चे हैं, पर एक बच्चा ऐसा होगा कि उस एक बच्चे को पूरा मोहल्ला जानता होगा कि ये इसका लड़का है। तो उसमें क्या है ना कि मतलब उसमें एक ऐसी काबिलियत पैदा कर रखी है कि वो कहीं ना कहीं सबकी नजरों में आता जाता रहता है। या तो वो अपनी मस्ती की वजह से आता जाता रहता है, या फिर वो अपने स्वभाव की वजह से आता जाता रहता है, या फिर वो किसी ना किसी की वजह से वो सबकी नजरों में आता है। तो ऐसी अपने अंदर एक काबिलियत पैदा करें कि आप सबकी नजरों में बने रहें, या फिर अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में अपन आप ध्यान दे सकते हैं आप। जिसके बाद में आप अपनी बॉडी, अपने कपड़े, और अपने खान पान, अपने चेहरे, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी आती है जिन पे एक आप अच्छी मजबूत पकड़ बना सकते हैं। पकड़ बनाने के बाद में एक समाज में आप एक अलग अपनी पहचान बना सकते हैं। मान लीजिए अगर आप एक बॉडी बना लेते हैं आप, और कपड़े का जो मतलब कि टेक्सचर, मतलब कि जो चीजें होती हैं कि किस तरह से हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, जो मतलब कि फॉर्मल शर्ट पे कौन सी पैंट, कौन सी शर्ट पे कौन सी शर्ट, सॉरी कौन सी शर्ट पे कौन सी पैंट, इस तरह की अगर अपन चीजें देखेंगे, तो आप ना जिसके बाद में क्या करेंगे कि मतलब एक जो आपका एक ओरा है ना, वो अलग लेवल पे चला जाएगा कि किस तरह के चेहरे पे किस तरह की चीजें सूट करती हैं, किस तरह की चीजें अच्छी लगती हैं। ये अगर आप एक तरह का, अगर एक कोई भी एक ऐसी स्किल्स आप सीख लेते हैं ना जो सिर्फ आपके अंदर है, आपके मोहल्ले में, परिवार में, तो आप वहां पे हाईलाइट की तरह रहते हैं। मतलब कि आपको फिर वो सब लोग जानेंगे, उस काम के लिए जानेंगे कि ये वाला काम ये वाला इंसान कर सकता है। ठीक है, तो इसमें ये वाला बताया गया। इसमें जो आगे और भी लाइनें दी हुई है उसमें, समाज में समाज हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करता है जो औसत लोगों से बड़े या अलग होते हैं। मतलब कि जैसा ही मैंने बताया कि आप में अगर कोई काबिलियत होगी, तो आपको ना समाज के बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि आपके सिर्फ काम की वजह से आपको जानेंगे कि ये वाला काम ये वाला इंसान कर सकता है। जो मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि आप एक ऐसी काबिलियत पैदा कर लें कि जो सिर्फ आपके अंदर हो, पूरे समाज में, अपने जहाँ रहते हैं वहां पे, अपने घर में,
किसी के अंदर वो चीज ना हो, बस आपके अंदर हो। और अगर आपके समाज में और लोगों के भी अंदर है तो वो आप में से, आप उनमें से ऐसे बने कि वो आप में सबसे ज्यादा हो, आप उस लेवल पे, टॉप लेवल पे हो, ठीक है। उसके बाद में कि किसी ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति की आलोचना करके भी यहाँ यही प्रभाव होता है। जैसे कि मान लो अपन, जो मैंने पहले बताया कि वही बात है कि जैसे अपन मान लो किसी ऐसे बड़े व्यक्ति की अपन आलोचना कर देते हैं कि जो अपन से बड़ा होता है, और अपन उनके बारे में आलोचना करके और हाईलाइट हो जाते हैं वहां पे, ठीक है। किसी को अपन ने कुछ बोल दिया, बोलने के बाद में और अपन अब सबकी नजरों में आ गए कि ये लड़का इस तरह का है। पर जो मतलब कुछ गलत काम होते हैं वो नहीं करना आपको। करना करना क्या है, करने में ये है कि आप कुछ ऐसी चीजें सीखे जो आपके अंदर काबिलियत पैदा करती हो, आपके अंदर एक मतलब ऐसी स्किल्स पैदा करती हो जिससे आपको आगे भी भविष्य में भी फायदा मिले, और आपके जो करियर है उसमें भी आपको फायदा मिले। मतलब कि ऐसी चीजें आप सीखने की कोशिश करें तो ये आपके लिए बेहतर होगा। यहाँ तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।